इंतशार फैलाकर मुस्तहकम होती मईशत को सबूताज नहीं करने देंगे, वजीर आजम का ऐलान। शहबाज शरीफ का शरपसंदों की निशानदही का अमल मुअस्सर बनाने का हुक्म। फसादियों के खिलाफ कायम टास्क फोर्स को वसाइल फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम ने अमन व अमान से मुताल्लिक इजलास से खिताब करते हुए कहा कि इस्लामाबाद में सरकारी और निजी अमलाक को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। यकीनी बनाया जाए कोई बेगुनाह और मासूम शहरी गिरफ्तार ना हो। हुकूमत ने जो आज उलमाए किराम का इजलास बुलाया है, ये दर हकीकत मुल्क में उलमा को आपस में तकसीम करने की एक साजिश है। हम रियासत से तसादुम तो नहीं चाहते, हम तो रजिस्ट्रेशन चाहते। वो हमें रजिस्ट्रेशन से धकेल रहे हैं, हम रजिस्ट्रेशन की तरफ जाना चाहते हैं। सारी चीजें इत्तेफाक करने के बाद अब क्यों मुतनाज़ा बनाया जा रहा है? ये है वो बदनीयती। हम जीत चुके हैं, पार्लियामेंट हमारे साथ इसको पास कर चुकी है। इस वक्त तक हमें हुकूमत की कोई तजवीज़ कबूल नहीं है, और अगर उन्होंने इसमें तरमीम करने के लिए कुछ हमें दिया, फिलहाल तो मेरी राय ये है कि मैं उनकी तजवीज़ कबूल करूँ तो बहुत दूर की बात है, चिमटे से भी पकड़ने के लिए तैयार नहीं है। मदारिस रजिस्ट्रेशन बिल पर मुज़ाकरात से इनकार, किसी तरमीम को चिमटे से भी नहीं पकड़ने के लिए तैयार। मदारिस बिल पर हुकूमती इजलास को दिया साजिश करार। मौलाना फजल रहमान की मदारिस बिल पर पीछे ना हटने की तकरार। वाज़ेह पैगाम दिया, रियासत से तसादुम नहीं, मदारिस की रजिस्ट्रेशन चाहते हैं। उलमा के मुकाबले पर उलमा को लाया जा रहा है, हुकूमत को इसे सियासी अखाड़ा नहीं बनाना चाहिए। गुज़श्ता रोज़ हतमी ऐलान करना था, इसे 17 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया। सरबराह JUI की चारसद्दा में धुआंधार प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहते हैं मदारिस बिल पर नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, सेनेट, कौमी असम्बली सब मुत्तफिक थे। बिल सेनेट में पेश हुआ, असम्बली ने पास, मगर सदर ने दस्तखत नहीं किए। जब सब कुछ इत्तफाक राय से तय हुआ तो अब क्या हो गया? ये है वो बदनीयती। दीनी मदारिस के हुकूक की जंग तमाम मदारिस और उलमा के लिए लड़ रहे हैं। और तमाम अकातिब फ़िक्र के उलमा इकराम से बातचीत के बाद एक निज़ाम इस मुल्क में वज़ा किया गया। ये इसलिए किया गया था कि छतरी एक हो, एक ही छतरी के नीचे मदरसे के तलबा भी हों और एक ही छतरी के नीचे बाकी तालिब इल्म भी हों मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ के। जब तक आप हकीकत को तस्लीम नहीं करेंगे, मसले के हल की तरफ आप नहीं बढ़ सकते। जो बिल आया वो कुछ कानूनी पेचीदगियों की वजह से कानून की शक्ल इख्तियार नहीं कर सका। कानूनी पेचीदगियों के बायस मदारिस बिल एक्ट ना बन सका। वजीर इत्तलात अता तारड़ की वजाहत, मदारिस को कौमी धारे में लाने के लिए मुशावरत के बाद निज़ाम वज़ा किया गया। मदारिस के वजारत तालीम के मातहत होने के फ़वाइद अब आने लगे हैं। कोशिश की मदरसों और जामियात के तलबा को एक छतरी तले लाया जाए। अता तारड़ कहते हैं उलमाए कराम की तजावीज़ पर मुशावरत करके मामले का हतमी हल निकालेंगे। हुकूमत चाहती है तलबा का नुकसान ना हो। मदारिस के निज़ाम को तब्दील ना किया जाए। हुकूमत मदारिस रजिस्ट्रेशन का मौजूदा निज़ाम बरकरार रखे। मदारिस से मुताल्लिक किसी भी कानून साजी से कबल तमाम स्टेक होल्डर्स को एतमाद में लिया जाए। मदारिस को वजारत तालीम से वाबस्ता रखा जाए। मदारिस की रजिस्ट्रेशन और इस्लाहात के हवाले से इजलास के शुरका का मुतालबा। मुल्क भर से तमाम मकतबा फ़िक्र के जय्यद उलमा, वज़राए तालीम, मजहबी उमूर, इतलात और दीगर की शिरकत। मदारिस इस्लाम के कले, उनका तहफ़्फ़ुज़ हमारी जिम्मेदारी है। मौलाना अब्दुल खबीर आज़ाद का इजलास से खिताब। मौलाना ताहिर अशरफी ने मदारिस रजिस्ट्रेशन पर मनफी बातें समझ से बालातर करार दे दी। डॉक्टर राग़िब नईमी कहते हैं रजिस्ट्रेशन से मदारिस के खिलाफ प्रोपेगेंडे का तदारुक होगा। DG मजहबी तालीम मेजर जनरल रिटायर्ड गुलाम कमर ने कहा हुकूमत से तय हुआ था तमाम मदारिस वजारत तालीम से मुंसलिक होने चाहिए। मदारिस बिल पर वही मौक़िफ़ है जो वफ़ाक़ुल मदारिस और इत्तेहाद तंज़ीमात मदारिस का है। जामिया अशरफिया लाहौर के मुहतमिम
मौलाना फजलुर रहीम की मोहसिन नकवी से मुलाकात के बाद मीडिया पर चलाए जाने वाले बयान की तरदीद। कहा, दीनी मदारिस मुल्क की नजरियाती सरहदों के मुहाफिज हिदायत के सरचश्मे हैं। बागियों का शाम पर कब्जा। दमिश्क में फंसे 300 पाकिस्तानियों की वतन वापसी के लिए वजीर आजम मुतहर्रिक। इजलास में पाकिस्तानियों के महफूज इनखिला पर गौर किया गया। शहबाज शरीफ का दमिश्क में पाकिस्तानी सिफारत खाने को मालूमाती डेस्क और हेल्पलाइन कायम करने का हुक्म। वजीर आजम का शाम और लिबनान में तय्युनात। पाकिस्तानी सफीरों से राबता। शाम में फंसे पाकिस्तानियों को इनखिला में हर मुमकिन ताअव्वुन फराहम करने की हिदायत। वजीर आजम का लेबनान के हममनसब नजीब मेकाती से टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ की इसराइली जहरियत की मजम्मत। लेबनान की खुद मुख्तारी के लिए पाकिस्तान की गैर मुतज़लज़ल हिमायत के अज़्म का इजहार। लेबनान के लिए जंगबंदी के मुआहदे का खैर मकदम किया। पाकिस्तान और कतर दोस्ती के रिश्ते में बंधे हुए हैं। शेख तमीम बिन हमद अस्सानी की दूरंदेश क़ियादत में कतर ने नुमायां तरक्की की। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का कतर के कौमी दिन की मुनासिबत से तकरीब से खिताब। कहा, दोनों ममालिक के इक़्तिसादी ताल्लुकात हर गुज़रते दिन के साथ मजबूत हो रहे हैं। पाकिस्तान से IT और मसनूई ज़हानत के शोबों में तरबियत याफ्ता नौजवानों को कतर भेजेंगे। वज़ीर आला पंजाब का काश्तकारों और ज़राअत के फ़रोग़ के लिए तारीखी इक़दाम। चीनी कंपनी पंजाब में रोबोटिक ज़रई आलात मैन्युफैक्चरिंग प्लांट लगाएगी। मरीम नवाज़ की पंजाब में जदीद रोबोटिक ज़रई मशीनरी मैन्युफैक्चरिंग के लिए ताअव्वुन की यकीन दहानी। वज़ीर आला की AI फोर्सटेक के बानी डॉक्टर खान और CEO से मुलाकात। पंजाब में जदीद ज़रई इस्लाहात के बारे में आगाह किया। वज़ीर आला की ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के चेयरमैन से मुलाकात। फ़ज़ाई आलूदगी के सद्देबाब के जदीद तरीन तरीक़ेकार पर तबादला ख्याल किया। महकमा माहौलियात पंजाब और ब्लू टेक क्लीन एयर अलायंस के दरमियान MOU पर दस्तखत हो गए। इस्लामाबाद में पीपल्स पार्टी और हुकूमती कमेटियों का इजलास। PP वफ्द के गिले शिकवे मुख्तलिफ उमूर पर तहफ़्फ़ुज़ात से आगाह किया। पंजाब में कमेटियों की सिफारिशात पर अमल दरामद न होने का भी शिकवा। नून लीगी कमेटी की आला सतह पर गौर करने की यकीन दहानी। आदिल बाज़ई को डी-सीट करने का 21 नवंबर का इलेक्शन कमीशन का फैसला मुअत्तल। सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन समेत तमाम फरीकैन को नोटिस जारी कर दिए। दौरान समाअत आदिल बाज़ई के वकील ने मखसूस नशिस्तों से मुताल्लिक फैसले का हवाला दिया। जस्टिस मंसूर अली शाह ने मुस्कुराते हुए कहा, ओहो, क्या आप वाकई मखसूस नशिस्तों के फैसले पर इन्हिसार करना चाहते हैं? सुप्रीम कोर्ट ने हुक्म इम्तना देते हुए आदिल बाज़ई को बतौर MNA बहाल कर दिया। बानी PTI का टारगेट इदारे या सियासी जमातें नहीं, पाकिस्तान हैं। PTI रहनुमा हर वो काम करेगा जिससे पाकिस्तान को नुकसान पहुंचे। वजीर इत्तलात सिंध शर्जील मेमन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, 126 दिन के धरने में भी सिविल नाफरमानी की कॉल दी गई थी। बानी PTI ने बिजली बिल्स फाड़े। कहा था, पैसे बैंकों से नहीं हुंडी के जरिए भेजो। बानी PTI ने मुज़ाकराती कमेटी तश्कील दे दी। हुकूमत ने मुतालिबात ना माने तो सिविल नाफरमानी की तहरीक शुरू करेंगे। रहनुमा PTI उमर अय्यूब की पेशावर हाई कोर्ट के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। शिबली फराज ने कहा, हुकूमत हमें जाली मुकद्दमात में मसरूफ रखना चाहती है। हम अपने मुतालिबात से पीछे नहीं हटेंगे। अडयाला जेल ओपन कोर्ट जायजे के लिए 3 रुकनी कमीशन कायम करने का सिंगल बेंच का फैसला चैलेंज। इस्लामाबाद हाई कोर्ट रजिस्ट्रार ऑफिस ने इंट्रा कोर्ट अपील एतराज के साथ आज समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। चीफ जस्टिस आमिर फारूक और जस्टिस समन रिफत इम्तियाज समाअत करेंगे। पंजाब पुलिस की इंटरपोल के जरिए कार्रवाई। 3 बरस से मफरूर इश्तिहारी सऊदी अरब से गिरफ्तार। इश्तिहारी को राजनपुर पुलिस के हवाले कर दिया गया।